आज दिनांक 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में उत्साह एवं भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को श्रद्धा एवं सेवा भाव के साथ खिचड़ी का वितरण किया गया। मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मोहिनी तिवारी ने बताया कि यह पर्व दान, पुण्य और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई और इस आयोजन का उद्देश्य सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं समाज सेवा की भावनाओं को प्रोत्साहित करना बताया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में महाविद्यालय परिवार का सराहनीय सहयोग रहा। श्रम कानूनों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से श्रम विभाग राजौरी द्वारा सुंदरबनी कोऑपरेटिव विभाग कार्यालय में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों, दुकानदारों और आम लोगों को केंद्र एवं जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों तथा श्रमिक कल्याण से जुड़े विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग के अधिकारियों ने नए श्रम कानूनों की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये कानून श्रमिकों के हितों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और बदलते बाजार परिदृश्य के अनुरूप रोजगार व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लागू किए गए। अधिकारियों ने श्रमिकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पेंशन, बीमा तथा अन्य लाभों की जानकारी दी और पात्र श्रमिकों से इनका लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर राज्य सहायक श्रम आयुक्त प्रभुजोत गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये नए श्रम कानून श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के साथ साथ उन्हें संगठित ढांचे में लाने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लेबर लॉज थे, 29 के करीब लेबर लॉज थे, उसको हमारी गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स में सब्ज्यूम कर दिया है। तो उसी के अंतर्गत आज हमें हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन थी कि आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट सब डिविजन्स में जाइए। आज उसी के अंतर्गत हमने सुंदरबनी में एक कैंप रखा था जिसमें हमें लेबर कोड जो हमारे इफेक्टिव हो गए और वो 1 अप्रैल से लागू भी होने जा रहे हैं, उसके बारे में आज व्यापार मंडल के हमारे साथ प्रेसिडेंट थे संजीव गुप्ता जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से अंकुश जी थे और वो और भी गण्यमान्य व्यक्ति थे राजौरी के जिनको हमने डिटेल में लेबर कोड्स के बारे में बताया। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम है, ई श्रम स्कीम है, उसके बारे में भी बताया। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ संजीव जी को, व्यापार मंडल प्रेसिडेंट सुंदरबनी, और अंकुश जी को, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छा कैंप लगवाया जिसके अंतर्गत हमने लेबर कोड्स और डिफरेंट लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में लोगों को अवगत करवाया। सर, कुछ जानकारियाँ जो है अधूरी रह जाती है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका लेबर कार्ड बनता है, उसका इंश्योरेंस होता है, क्या अभी तक अब तक अपने डिपार्टमेंट ने देखिए वो उसी प्रश्न का मैं आंसर देना चाहूंगा। देखिए जैसे हमारा लेबर कार्ड जब बनेगा तो उसमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है, डेथ इंश्योरेंस भी है। आपने जैसे कहा, इसी प्रश्न को हल करने के लिए हम जगह जगह पंचायतों में जा रहे हैं। हमारे हायर अथॉरिटीज की डायरेक्शन है कि आप डोर स्टेप पे जाइए और लोगों को जितनी भी लेबर से रिलेटेड इंश्योरेंस स्कीम्स हैं या उनके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाइए। सर, लेबर कार्ड की बात करें तो क्या इसका जो बेनिफिट है ये महिलाएं भी ले सकती हैं? बिल्कुल सर, इसमें महिलाओं का उसमें एक ही कंडीशन है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर होनी चाहिए, जैसे उनकी नरेगा में दिहाड़ी लगी होनी चाहिए या कोई भी वो हमारी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जैसे इलेक्ट्रीशियंस हो गया, टाइल डालने वाला हो गया, पेंटर हो गया, उससे जुड़ी होनी चाहिए। सर, कई बार ऐसा होता है कि जो फॉर्म साइबर कैफे वाले फिल करते हैं ऑनलाइन, उसमें मिस्टेक्स हो जाती है, कहीं डेट ऑफ बर्थ में हो जाएगी, नाम में हो जाएगी, तो उसकी करेक्शन के लिए थोड़ा सा कोई प्रावधान? देखिए फॉर्म सी की आपने जैसे बात की करेक्शन की, तो हमारे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट संजीव जी मेरे से फोन पे भी बातचीत करते रहते हैं। अभी इन्होंने एक प्रश्न भी उठाया कि जैसे सी फॉर्म रिन्यूअल्स किसी लोगों के पेंडिंग पड़े हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैंने इनको कहा है कि आप किसी भी साइबर कैफे में जाइए, अगर जिसका सी फॉर्म रिन्यू नहीं है वो रिन्यू करिए और जिसकी रजिस्ट्रेशन करिए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि विद इन 24 आवर्स हमारे लेबर ऑफिसर या लेबर इंस्पेक्टर है उसका अप्रूवल देंगे। सर, जो सरकारी मुलाजिम है उनको तो जो पेंशन है वो मिलती है, तो क्या ये जो दिहाड़ी का काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, क्या? देखिए ये आपके प्रश्न का आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। इसी में हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए एक स्कीम आई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो स्पेसिफिकली एक पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए।
कैंप जो है आज सुंदरबनी कोऑपरेटिव विभाग कार्यालय में लगाया गया है। ये लेबर कमिश्नर राजौरी की डायरेक्शन पर आयोजित किया गया, जिसमें सरकार की भिन्न भिन्न योजनाओं की जानकारी सरकारी तबके से हटके जो हमारे मजदूर वर्ग हैं या दुकानदारों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी विभाग द्वारा दी गई है। ये योजनाएं सिर्फ कागज के पन्नों तक सीमित ना रहें। जम्मू कश्मीर सरकार के उप मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर लेबर डिपार्टमेंट अलग अलग जगह हर पंचायत में जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी समय समय पर देता आ रहा है और उसी के मद्देनजर हमने लेबर कमिश्नर राजौरी से एक आग्रह किया था कि आप एक कैंप सुंदरबनी में आयोजित करें। थोड़ा सा हमारे जो मजदूर तबका है उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले, नई नई स्कीम्स जो हैं सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं, दोनों स्कीम्स का हमारे लोगों को फ़ायदा मिले। उसी के मद्देनज़र इस कैंप में काफ़ी संख्या में व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग पहुंचा था और लेबर डिपार्टमेंट द्वारा उस कैंप के माध्यम से सभी को जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी दी गई है। अंकुर जी, जो आज कैंप लगाया गया है, क्या पंचायत लेवल पे भी लगाया जाएगा आगे किस तरह से? बिल्कुल, ये पंचायत स्तर पर भी होने चाहिए। हम इनसे आग्रह करेंगे कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित ना रहें, पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार के कैंप आयोजित होने चाहिए, क्योंकि ये आज ही नहीं लगा है लेकिन ये काफ़ी दिनों से पिछली 1-1.5 साल से काफ़ी कैंप इन्होंने हमारे क्षेत्र में लगाए हैं और हम आग्रह करेंगे कि सिर्फ शहरों की तरफ ही ना रहते हुए गाँव की तरफ भी रुख किया जाए और हर उस व्यक्ति को लाभ पहुँचे जो इस सरकार की योजना का हकदार है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये आगे भी इस प्रकार के कैंप गांव में लगाएंगे और लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम के तहत जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिव कुमार रा आईपीएस ने सांबा और कठुआ जिलों में बॉर्डर बेल्ट का बड़े पैमाने पर सुरक्षा असेसमेंट किया। ये हाई लेवल रिव्यू मौजूदा घने कोहरे और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए स्ट्रेटेजिक रिस्पांस के तौर पर किया गया है, जिसमें अक्सर विजिबिलिटी कम हो जाती है और बॉर्डर पार से बदमाशों के टेक्निकल मौका मिल जाता है। और अपने दौरे के दौरान डीआईजी ने बॉर्डर पुलिस पोस्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों और अधिकारियों से पर्सनली बातचीत की, जो इस समय बहुत मुश्किल माहौल में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाते हुए शिव कुमार ने लगातार अलर्ट रहने के लिए सख्त निर्देश दिए। किसी भी उभरते खतरे पर तुरंत जवाब देने के लिए डीआईजी ने वेरीफाई किया सभी क्विक रिएक्शन टीमें मौजूद है और कोई भी इंटेलिजेंस या संदिग्ध रिपोर्ट मिलने पर तुरंत ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने आम लोगों से औपचारिक अपील की है कि वे अपने इलाकों में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या असामान्य गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करें और शांति बनाए रखें। पीड़ित व्यापारियों का दुश्मन कौन, फिर भी व्यापारी मौन। व्यापारी मंडल की मीटिंग के बाद हुई व्यापार मंडल के पदाधिकारी की नियुक्ति। मथुरा में लगातार नगर निगम एवं अधिकारियों से पीड़ित व्यापारी अपनी सूझबूझ में जुट गई है। हमारा अपना कौन और दुश्मन कौन, इस विषय को लेकर आज मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र सौंक रोड पर नगर निगम एवं अधिकारियों से पीड़ित व्यापारी एवं फल सब्जी धकेल एवं स्टॉल लगाने वाले वेंडरों की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नगर निगम की मथुरा जिले में चल रही कार्रवाई से पीड़ित व्यापारियों एवं व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की कार्रवाई को लेकर आज हुई मीटिंग की जानकारी दी एवं आज व्यापार मंडल की हुई मीटिंग में पदाधिकारी नियुक्त किए गए। एसबी न्यूज चैनल मथुरा संवाददाता कालीचरण विंदल की देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, हम मौजूद हैं इस समय व्यापार मंडल की मीटिंग पर। आज व्यापारियों की एक मीटिंग हुई है। मीटिंग का कारण आपको बताएं कि पीड़ित व्यापारी एवं वेंडर ढकेल लगाने वाले सब्जी की एवं फलों की एवं खोके एवं स्टॉलों जो व्यापारी हैं उनकी मीटिंग हुई है। मीटिंग का कारण है कि नगर निगम की टीम आए दिन व्यापारियों को परेशान करना और जो भी अधिकारी हैं फूड विभाग या जो भी हैं उनसे व्यापारियों द्वारा परेशान होना, इसको लेकर एक मीटिंग हुई है। बात करेंगे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से। आज अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं व्यापार मंडल द्वारा। मैं कराली से ऐसी न्यूज संवाददाता।
बात करेंगे आज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की एवं व्यापारियों की मीटिंग हुई है। क्या है मीटिंग का कारण? आज मैं अपना पहले परिचय बता दूं। मैं संतोष चौधरी शौक क्रू व्यवसाय समिति का अध्यक्ष हूं और नगर का मैं संयुक्त महामंत्री और इधर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय समिति का मैं प्रभारी भी हूं। तो आज ये मीटिंग कुछ संगठन को मजबूत करने के लिए आज ये हमने बैठक रखी थी और उस बैठक में संगठन को मजबूत करते करते साथ में और भी चर्चा हुई। जो चर्चा सबसे बड़ा जो शहर मथुरा के अंदर आतंक फैला रखा है वो है नगर निगम। नगर निगम कहते तो हैं कि जो विकास के लिए रास्ता है, पर देखने को जो मिल रहा है कि सिर्फ शहर को नरक बना रखा है और व्यापारी को बिल्कुल फुटपाथ पर ला करके व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। अगर व्यापारी दुकान के आगे 2 फुट 2.5 फुट जगह पर अपना कोई सामान लगाता है शो बनाने के लिए, दुकान की डेकोरेशन के लिए, तो उस समय उस पर आकर के नगर निगम के अधिकारी व्यापारी का शोषण करते हैं, नुकसान करते हैं, सामान उठा ले जाते हैं। जबकि 2-2.5 फुट की जगह आज से नहीं, जब मथुरा शहर के अंदर नगर पालिका का गठन हुआ था उस समय से 2.5 फुट का पट्टा अलाउ था और आज भी हम वही चीज़ मांग रहे हैं। पर वो जिस बात पे अड़े हुए हैं कि आप शटर के अंदर रहें, शटर के अंदर रह करके व्यापारी कैसे व्यापार कर पाए? अगर अधिकारियों की इसी प्रकार से हटे रही तो आपका व्यापार मंडल और भी व्यापार मंडल हैं जिनसे कि व्यापारी अधिकारियों से पीड़ित हैं, व्यापार मंडल आपके क्या करेंगे? अगर कह तो बात बनती है, बात बनने से, अगर बात मानने से नहीं बनेगी, अगर व्यापारियों का ज़्यादा उत्पीड़न होगा तो व्यापारी पर एक ही जवाब होता है कि आंदोलन करना। व्यापार को बंद करके शटर लगा करके रोड पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करेगा और जब तक व्यापारी की बात को जो जायज़ है उसे प्रशासन नहीं मानेगा, जब तक व्यापारी अपना संगठन के साथ में मिलकर के आंदोलन बरकरार रखेगा। एक आज व्यापार मंडल में पदाधिकारी नियुक्त किए गए, कितने नियुक्त किए गए? करीब अभी हमने करीब 14-15 लोग पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, क्योंकि ये दोबारा 3 साल के बाद में दोबारा गठन हुआ है तो उसमें कुछ फेर बदलाव किया गया है। तो उस चक्कर में आज हमने पदाधिकारियों को नए उनको कुछ नियुक्ति की गई है और उनको सम्मानित किया गया है दुपट्टा पहना करके। और परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है कि जो व्यापारी जो पदाधिकारी बने हैं वो व्यापारियों के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और हर व्यापारी के साथ में मिलकर के वो व्यापार का सहयोग करेंगे। बात करेंगे आज एक व्यापार मंडल की मीटिंग हुई है जिसमें दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे और एक आपको एक पद भी दिया गया है व्यापार मंडल की तरफ से। और बात करेंगे दूसरी, जो व्यापारी अधिकारियों से परेशान है, नगर निगम, फूड विभाग या जो भी अधिकारी हैं उनको लेकर क्या कहोगे? आज की मीटिंग को लेकर किस तरीके से पदाधिकारी काम करेंगे? देखो, मैं पहले तो अपने व्यापारियों को और अपने पदाधिकारियों को और अपने व्यापार मंडल को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो इन्होंने आज मुझे महामंत्री का पद स्वीकृत किया है। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूं, जैसे कि हमारे व्यापारी लोग परेशान हैं, जैसे कि हमारी नगर निगम है, नगर निगम हमारे व्यापारियों को विशेष तौर से परेशान कर रही है। इस समय नगर निगम ने वो भ्रष्टाचार बना कर रखा है, जैसे कि उसको बोला जाता है नगर निगम, पर वो नगर निगम नहीं। इस समय नगर निगम के नाम पे व्यापारियों को इतना पीड़ित किया जा रहा है। उसमें आज हमने मीटिंगें रखी गई। आगे भी अगर जैसे कोई भी व्यापारियों को परेशान किया जाएगा तो हम कंधे से कंधा बढ़ाकर हम आगे खड़े हुए हैं। अगर फिर भी पहले तो हम अधिकारियों को भी सम्मान देंगे, अगर अधिकारी सम्मान से नहीं मानेगा तो हम ईंट से ईंट लगाने के लिए तैयार हैं।
उत्तर प्रदेश जिला आगरा ग्राम पंचायत अभेदोपुरा में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बुधवार को सेवा और दान पुण्य का उत्सव चरम पर रहा। विकासखंड अचनेरा के ग्राम अभेदोपुरा में प्रधान पिस्ता देवी के नेतृत्व में विशाल कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कड़ाके की ठंड को देखते हुए सैकड़ों असहाय लोगों को गर्म वस्त्र भेंट किए गए। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक घनसू सरपंच ने बताया कि वर्षों से निरंतर संक्रांति के अवसर पर गैस सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है। आयोजन में गांव के गरीब निराश्रित लोगों को कंबल, गजक और पकौड़े बांटे गए। इस मानवीय कार्य में समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस अवसर पर प्रधान पिस्ता देवी, घनसू सरपंच हरि सिंह सूबेदार आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। और हम तो हर साल सेवा कर रहे हैं और ये नहीं है कि हमें कोई चुनाव से या उससे हम तो 10 साल से बांटते चले आ रहे हैं और हमेशा बांटते रहेंगे। कितने कम्बल वितरण किया? कमर वितरण कर दिए हमने, 4 दिन से बट रहे हैं। अच्छा। ये हाँ, ये प्रधान जी हैं गांव की और गांव की गरीब सभी जनता को, बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं। मकर संक्रांति दान पुण्य का पावन पर्व होता है। इस पावन पर्व पे हर साल ही ये वितरण करते हैं कंबलों का, अपने पैसे से खरीद के ला करके गरीब जनता के लिए वितरण करते हैं। हर त्यौहार की तरह आज भी इन्होंने बड़ी भव्यता के साथ करीब 600 कंबल, गजक, पकौड़ा ये वितरण किए हैं। सराहनीय कार्य रहता है प्रधान। मकर संक्रांति का दिन है। इसमें प्रधान वर्तमान पिस्ता देवी के पतिदेव हिंदू सरपंच ये हम हमेशा की तरह बहुत से कंबल व्यक्त करते रहते हैं, पहले भी बांटे हैं और इनका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ये सेवा है और सेवा गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए है और सब बहुत दिन से मतलब सेवा करते हैं और इनका ये आम मतलब एक धर्म मान करके करते हैं। हम आकाश में अभेदोपुरा गाँव का राशन डीलर हूँ और हम इस टाइम खड़े हैं पिस्ता देवी प्रधान अभेदोपुरा। इन्होंने आज मकर संक्रांति पर कंबल वितरण किए हैं जो हर साल करते हैं और करते रहेंगे शायद इसी तरह। और जो गरीबों की सुविधा हैं वो इन गरीबों पर टाइम से पहुंचती है और हम इनसे बहुत खुश हैं। हमारा यह विचार है कि सदा हमारे लिए ऐसे ही प्रधान जी बने रहें। उत्तर प्रदेश जिला आगरा विकासखंड अचनेरा के ग्राम जिंदपुरा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूर्व प्रधान राजवीर सिंह चौहर के नेतृत्व में 14वें विशाल कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कड़ाके की ठंड को देखते हुए सैकड़ों असहाय लोगों और साधु संतों को गर्म वस्त्र भेंट किए गए। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि पिछले 14 वर्षों से निरंतर संक्रांति के अवसर पर यह सेवा प्रकल्प चलाया जा रहा है। आयोजन में क्षेत्र के गरीब निराश्रित लोगों और दूरदराज से आए साधु संतों को कंबल, शॉल और अन्य गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस मानवीय कार्य में समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस अवसर पर सीए राकेश अग्रवाल, एडवोकेट शैलराज सिंह, इसके साथ ही परमवीर चाहर, एडवोकेट केदार सिंह, करण सिंह जाला और वेपाल प्रधान ने सेवा कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में विश्वम्बर प्रधान, धर्मेंद्र चाहर, सुनील जाला, ओपी वर्मा आदि तमाम लोगों की मौजूदगी रही। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना अचनेरा के कोकथला चौकी क्षेत्र में अवैध खनन का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। आगरा कमिश्नर साहब के आदेश के बावजूद भी क्षेत्र में नहीं रुक रहा अवैध खनन। रेलवे परमिशन के नाम हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके मालिक रामअवतार यादव हैं, जो कि बिना परमिशन के रेलवे क्षेत्र में मिट्टी डाल रहे कंपनी के मालिक रामअवतार यादव ही पहुंच के सामने विभाग के सारे अधिकारी नतमस्तक हैं। इसलिए रात को शहर एवं अन्य क्षेत्र में